बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Following equation represent progressive transverse wave. The stationary waves will be formed by superposing. सो ये इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव दे रखा है. बोल रहा है स्टेशनरी वेव्स, इनमें से कौन से वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगे तो फॉर्म होगा. सो स्टेशनरी वेव्स क्या होता है? सपोज हमारे पास ये एक वेव्स है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमारे पास ये एक वेव्स है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ये दोनों वेव्स क्या हो जाएंगे, जब आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो स्टेशनरी वेव्स हो जाएंगे. स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है कि ये फॉर्म होते हैं बाय सुपर इम्पोजिंग. टू वेव्स, या ये बोलो कि उनके रिफ्लेक्शन से, उस जो पहले वाले वेव्स है उसके रिफ्लेक्शन से, या टू वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से ये फॉर्म होते हैं. और इनमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसमिशन कन्फाइंड हो जाता है, या फिर नो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है. सपोज हमारे पास ये स्टेशनरी वेव्स है, जो दो वेव्स को सुपर इम्पोज करके फॉर्म हुआ है. ओके, सो इस रेंज में जो हमारा एनर्जी होगा वो इसी रेंज में क्या होगा, कन्फाइंड हो जाएगा. यहाँ का जो एनर्जी होगा वो भी कन्फाइंड होगा, यहाँ का एनर्जी होगा वो भी कन्फाइंड होगा. तो एनर्जी क्या हो जाते हैं, कन्फाइंड हो जाते हैं. तो एनर्जी कन्फाइंड हो जाते हैं तो एक्चुअल में क्या लगता है कि एनर्जी का मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसलिए इस वेव का क्या नाम दे देते हैं, स्टेशनरी वेव. स्टेशनरी वेव्स ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं. सपोज दो वेव्स जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों वेव्स मिला करके उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a. सपोज इंडिविजुअल वेव्स का क्या है a, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 2a. तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. स्टेशनरी वेव्स का ये क्या होगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो लोग मिलेंगे तो क्या होगा, आइदर ये फॉर्म होगा, नलीफाई हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है. ओके, सो ये तीनों फॉर्म हो सकते हैं. उसके बाद इक्वेशन देख लेते हैं कि सब में एम्पलीट्यूड क्या है, सेम दे रखा, सब में साइन कॉस वेव्स है. ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर डायरेक्शन देखना. जब ओमेगा टी और के एक्स का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. जैसे इस इक्वेशन में ओमेगा टी का साइन क्या है, पॉजिटिव, और के एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव. तो दोनों अपोजिट है, तो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. इस इक्वेशन में क्या है, दोनों का ओमेगा टी और के एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है. ओमेगा टी और के एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है. सो ये क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे. ओके, अब जैसे ये जो Z4 वाला है, 2 ओमेगा टी 2 के वाई, ये वेव्स सब में से अलग है. क्यों, बिकॉज ये जो वाई यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में वेव्स का मूवमेंट हो रहा है, पहला पॉइंट. और सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें दे रखा है 2 ओमेगा. जब 2 ओमेगा से हम लोग लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. तो हमारा जो लैम्डा आता है वो आता है पाई बाई ओमेगा. ओके, ये Z4 के बारे में बात हो रही है. वही अगर सपोज हमारे पास Z3 है, और उसमें उसमें भी मूवमेंट क्या आ रहा है, वाई एक्सिस में, वहां पर हमें दे रखा है ओमेगा. सो ओमेगा से हमें लैम्डा मिल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा. सो इसमें जो वेव का जो मूवमेंट होगा, ये कॉस वेव है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसमें लैम्डा क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है Z4 से. सो ये कुछ ऐसा होगा, लैम्डा क्या होता है, इतना डिस्टेंस होता है, एक वेव का डिस्टेंस होता है, और इसमें जो लैम्डा है वो कम है, तो इसका जो डिस्टेंस, इसमें क्या है, जो लैम्डा कम है तो इसमें जो डिस्टेंस होंगे वेव्स के वो क्या होंगे, थोड़े कम होंगे. सपोज ये होगा. सो सो Z4 और Z3 के मीन्स
सुपर इम्पोजिशन से तो स्टेशनरी वेव्स नहीं मिलेंगे। Z1 और Z2 के सुपर इम्पोजिशन से मिल सकते हैं, बिकॉज Z1 में क्या हो रहा है, वेव्स जो मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और सेकेंड वेव्स में क्या हो रहा है, जो कॉस वाले वेव्स हैं वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो दोनों क्या कर लेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो ये तो हो सकता है। Z1 और Z4 नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक्स एक्सेस में मूवमेंट हो रहा है और इसका वाई एक्सेस में हो रहा है। सिमिलरली Z2 और Z3 भी नहीं हो सकता, और Z3 Z4 तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि उसमें क्या हो रहा है, वेव्स थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, लैम्डा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। सो जो एक वेव जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा। सो हमारा आंसर क्या है, 1, Z1 एंड Z2। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।